नमस्कार दोस्तों। आज हम बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि बाबा साहब दलितों के आदिवासियों के चहेते थे। दलित और आदिवासियों को उनके संविधान के जरिए उन्हें आज तक वो अधिकार मिले जो उन्हें मिलने चाहिए थे या नहीं, इस विषय पर थोड़ी सी चर्चा होगी। क्योंकि बाबा साहब का नाम हर पार्टी ले रही है, किसी भी पार्टी में बाबा साहब के नाम के बगैर कोई काम नहीं चलता। इसलिए आज सिर्फ शिक्षा और चिकित्सा की बात होगी बाबा साहब के संविधान के अनुसार। क्योंकि समान सिविल संहिता आर्टिकल 44 अनुच्छेद 44 में संविधान के अंदर सीधा लिखा गया है समानता की बात। लेकिन लोग उसको एनीवे में ले जाकर के धर्म से जोड़ते हैं कि जिस दिन सिविल संहिता भारतवर्ष के अंदर लागू होगी उस दिन सारे धर्मावलंबी मतपंथी एक सिस्टम के नीचे रह करके काम करेंगे। उसका धर्म से संबंध नहीं है। केवल आर्टिकल 44 मानवता को जोड़ने वाला अनुच्छेद है, वो केवल धर्मावलंबी नहीं है। आर्टिकल 44 मानवता को मानवता से जोड़ने वाला सिस्टम है, क्योंकि जब तक समान शिक्षा और समान चिकित्सा भारतवर्ष के अंदर लागू नहीं होगी तब तक इस देश के अंदर जो दबे कुचले लोग हैं या मिडिल वर्ग है वो सब ऐसे के तैसे जहाँ का तहाँ बस चलता रहेगा, धीरे धीरे खत्म होता चला जाएगा इस देश से। जिस दिन शिक्षा और चिकित्सा इस देश के अंदर फ्री होगी उस दिन यह देश बुद्धिमत्ता, वैज्ञानिकता और एक से एक नए साइंटिस्ट पैदा करने वाला देश बनेगा। जिस दिन शिक्षा और चिकित्सा भारतवर्ष के अंदर फ्री होगी उस दिन यह देश विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर होगा। जिस दिन शिक्षा और चिकित्सा में समानता की बातें होंगी उस दिन ये इस देश में एक नई क्रांति आएगी। लेकिन आज तक केवल रेवड़ियाँ बांटने वाले लोग हैं। लेकिन आज तक इस देश में कोई भी पार्टी आई किसी ने बुजुर्गों की पेंशन के लिए पैसा देना शुरू किया, किसी ने विधवाओं की पेंशन के लिए पैसा देना शुरू किया, किसी ने शिक्षा में वजीफा के नाम पर पैसा देना शुरू किया, सिर्फ अपना वोट बैंक बनाने के लिए। केवल वोट। इस देश के अंदर आज तक की सारी सरकारों ने केवल वोट की राजनीति की है। इस देश के राष्ट्र प्रथम, देश प्रथम की बात करने वाले लोग भी बाबा साहब अम्बेडकर के राष्ट्रवाद से पीछे पड़े हुए हैं। आज तक उस राष्ट्रवाद को नहीं पकड़ पाए। सबसे बड़े राष्ट्रवादी यदि कोई थे इस देश के अंदर, राष्ट्रवाद की अलग जगाने वाला कोई व्यक्तित्व था तो बाबा साहब अम्बेडकर थे, जिन्होंने आगामी दृष्टिकोण को दृष्टिगत रखते हुए समान सिविल संहिता जैसे आर्टिकल संविधान के अंदर जोड़े और जिसकी जितनी सोच थी उस सोच तक जाकर के लोग उसको कंप्लीटली आज तक नहीं दे पाए। क्यों? क्योंकि वोट बैंक खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि समान सिविल संहिता के लागू होने से जो दबा कुचला वर्ग है, वो वर्ग जो आज अपने अधिकारों के लिए लड़ता है उसे अपने अधिकार मिल जाएंगे। समान शिक्षा, समान चिकित्सा। आज शिक्षा और चिकित्सा का जो बिजनेस है वो ठप पड़ जाएगा। लोग शिक्षा और चिकित्सा के जो बिजनेस खड़े करते चले जा रहे हैं, आए दिन उन बिजनेसों पर डाका पड़ जाएगा। लेकिन मैं सरकार से सिर्फ इस भारतवर्ष की भलाई के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहना चाहूँगा, आप अपने तीसरे कार्यकाल में प्रवेश कर चुके हैं। इस तीसरे कार्यकाल में आपको देश के अंदर शिक्षा और चिकित्सा को हर व्यक्ति के लिए फ्री करना होगा। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते, जितनी रेवड़ियां बंट रही हैं उन सारी रेवड़ियों को बंद कर दो, लेकिन इस देश के नौजवान को आगे बढ़ने के लिए आपको ये करना होगा।
यदि आप ये नहीं कर सकते तो आप न तो इस देश में राष्ट्र प्रथम की बात करते हो तो वो बेईमानी है, राष्ट्रभक्ति की बात करते हो वो बेईमानी है। क्योंकि राष्ट्र प्रथम की बात करने वाले लोग सबसे पहले अपने राष्ट्र को शिक्षित करना चाहेंगे, सबसे पहले अपने राष्ट्र से रोगों को दूर करना चाहेंगे, अपने राष्ट्र के अंदर स्वस्थ जीवन जीने वाले लोगों को रखना चाहेंगे। उसके लिए शिक्षा और चिकित्सा दोनों फ्री करनी पड़ेगी। यदि हम भारतवर्ष के अंदर शिक्षा और चिकित्सा को फ्री करके आगे बढ़ते चले जाते तो अब तक हमारा देश इन 75 सालों में विकसित राष्ट्र होता। और चाइना और अमेरिका की जो हम बात करते हैं कि हमारी इकोनॉमी ये है और उनकी इकोनॉमी ये है, सारी की सारी इकोनॉमियाँ रखी रह जाती, हम बहुत आगे होते। सबसे पहला राष्ट्र की यदि कोई सबसे बड़ी नींव है, राष्ट्र प्रथम देशभक्ति की सबसे पहली कोई यदि नींव है किसी राष्ट्र की, तो वो उसकी शिक्षा है। उसके बाद चिकित्सा है कि उस देश की शिक्षा व्यवस्था क्या है और उस देश की चिकित्सा व्यवस्था क्या है। शिक्षा और चिकित्सा व्यवस्था के ऊपर ही पूरे देश का सिस्टम बैठा हुआ होता है। शिक्षा और चिकित्सा के शिक्षा होगी तो नए नए आविष्कार होंगे, शिक्षा होगी तो नए नए लोग विदेशों में जाकर के विदेशों में से जो पैसा डॉलर आएगा उस डॉलर से हमारा देश और आगे बढ़ेगा। चिकित्सा जब फ्री होगी तो माता पिता को अपने बच्चे को पढ़ाने की टेंशन नहीं होगी, अपने बच्चे के लिए पैसा जुटाने की टेंशन नहीं होगी, कि माता पिता को स्वयं अपनी टेंशन नहीं होगी कि यदि हम बीमार हुए तो हमें शिक्षा चिकित्सा, हमारे बच्चे को शिक्षा और हमें चिकित्सा फ्री मिलेगी। हमारे बच्चे को कोई छोटी सी अस्वस्थता होती है तो मेरे बच्चे को भी चिकित्सा हॉस्पिटल ले जा करके चिकित्सा फ्री में उपलब्ध होगी। भारतवर्ष के अंदर जब तक ये दो सिस्टम तैयार समान सिविल संहिता के अनुसार नहीं होंगे तब तक बाबा साहब का राष्ट्रवाद वाला सपना, भारत को एकीकृत करके रखने वाला सपना पूरा नहीं होगा। आए दिन पूरे भारतवर्ष से नई नई आवाज़ें उठती रहती हैं। उनका कारण सिर्फ यही है कि हम अपने संविधान को आज तक भारतवर्ष के अंदर अक्षरशः पालन नहीं करा पाए, अक्षरशः लागू नहीं करा पाए। तो आइए बाबा साहब के संविधान को अक्षरशः लागू करने के लिए लोगों को जागृत करें और उनके अधिकारों को उन्हें दिलाने के लिए काम शुरू करें। तो मेरा भारत सरकार से सिर्फ इतना निवेदन है, जिस तरह से बहन जी मायावती ने मुख्यमंत्री होते हुए SC ST एक्ट ला करके दबे कुचले लोगों को बचाने का काम किया था, उनके ऊपर होने वाले अन्याय अत्याचार को ख़त्म करने का काम किया था, ठीक उसी तरह समय आ गया है भारतवर्ष के अंदर वो शिक्षा और चिकित्सा समान सिविल संहिता के अनुसार आर्टिकल 44 के अनुसार ये सारे के सारे कार्य शिक्षा और चिकित्सा फ्री करने के कार्य में सरकार को लग जाना चाहिए। इससे हमारे देश में बाबा साहब के राष्ट्रवाद की अलग जगेगी और देश राष्ट्र प्रथम की बात करने वाले देश के प्रधानमंत्री आपकी शख्सियत में चार चांद लगने का काम होगा। यदि आप ये भी नहीं कर सकते अपने कार्यकाल के अंदर तो शिक्षा और चिकित्सा और ये राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना आपका धरा का धरा रह जाएगा। विकसित राष्ट्र केवल इकोनॉमी के दम पे नहीं होते, विकसित राष्ट्र तब बनते हैं उस राष्ट्र का आम जनमानस स्वयं को विकसित करके आगे बढ़े, तब एक एक व्यक्ति से जुड़ते हुए राष्ट्र की इकोनॉमी ग्रोथ होती है। उस इकोनॉमी ग्रोथ को आज तक किसी सरकार ने आगे लाने का काम नहीं किया।
शिक्षा व्यक्ति के पास होगी तो अपने नए नए रोजगार ढूंढेगा, क्योंकि 100% लोगों को नौकरी नहीं मिलती। अपने नए नए सृजन करेगा, अपनी जीविका चलाने के लिए नया नया कुछ सोचेगा, कुछ न कुछ नए नए रोजगारों को वो देश के अंदर लेकर आएगा, जिससे देश की इकॉनमी और उस व्यक्ति की इकॉनमी बढ़ते हुए देश विकसित होते हैं। आओ हम सब मिलकर बाबा साहब के राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और भारतवर्ष के अंदर फ्री शिक्षा, फ्री चिकित्सा की मुहिम को तेज़ी से आगे बढ़ाने का काम शुरू करते हैं। नमस्कार मित्रों।